हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। प्रिय भक्तों, आषाढ़ मास की यह पावन कथा यात्रा अब अपने एक बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच चुकी है। आप सभी का जो प्रेम और जुड़ाव इस कथा श्रृंखला को मिल रहा है, वह साक्षात ईश्वर की ही कृपा है। आज हम प्रवेश कर रहे हैं आषाढ़ मास महात्म के 13वें अध्याय में। शास्त्रों में बताया गया है कि आषाढ़ मास के हर एक अध्याय का श्रवण हमें मोक्ष और नारायण के और करीब ले जाता है। आज का यह 13वां अध्याय विशेष रूप से हमारे कर्मों की शुद्धि और मानसिक शांति के लिए अद्भुत माना गया है। इस अध्याय की कथा हमें सिखाती है कि कैसे ईश्वर की अनन्य भक्ति बड़े से बड़े संकट को भी टाल देती है। यदि आप जीवन में किसी भी प्रकार की उलझन या परेशानी से गुजर रहे हैं, तो आज की यह कथा आपके मन को एक नई दिशा और असीम शांति देगी। तो आइए प्रिय भक्तों, अपने मन विचारों को शांत कर पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ श्रवण करते हैं आज का यह पवित्र अध्याय। कथा में लीन होने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाते हुए हरे कृष्णा या ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना न भूलिएगा। प्रिय भक्तों, आज का अध्याय शुरू करने से पहले आइए भगवान जगन्नाथ के एक छोटे से भक्त की सच्ची कथा सुनते हैं। पुरी के उन संकरी गलियों में जहां आज भी हवाओं में महाप्रभु का नाम गूंजता है, यह घटना कोई दंत कथा नहीं बल्कि एक अनुभूत सत्य है जिसे वहां के वृद्ध आज भी अपनी पीढ़ियों को सुनाते हैं। यह कहानी माधव की है, एक ऐसा बालक जिसकी भक्ति में वह चुंबक था जो स्वयं भगवान को विवश कर देता था। माधव कोई साधु या विद्वान नहीं था, वह तो बस एक साधारण सा भोला भाला बालक था। उसकी माँ अक्सर कहती थी, माधव तू रोज इतनी दूर पैदल जाता है, थक नहीं जाता? माधव का उत्तर हमेशा एक ही सरल मुस्कान से होती थी, माँ थकान तो पैरों को होती है। जब मैं प्रभु के सामने पहुँचता हूँ तो सारी थकान उनका सांवला मुखड़ा देखकर मिट जाती है। वे मेरे मित्र हैं और एक मित्र के लिए इतनी दूरी क्या? वह दिन भी वैसा ही था, पर नियति कुछ और ही लिख रही थी। आसमान में काले बादलों का ढेर था। बिजली की कड़कड़ाहट ऐसी थी मानो प्रकृति स्वयं कोई चेतावनी दे रही हो। माँ ने हाथ पकड़कर रोकने की कोशिश की, बेटा आज मत जा, बारिश होने वाली है। माधव ने अपना झोला उठाया, माँ के चरण छुए और कहा, माँ अगर प्रभु ने बुलाया है तो वर्षा भी मेरा रास्ता नहीं रोक सकती, और अगर वे नहीं बुलाएंगे तो मैं उनके द्वार पर जाकर भीग लूंगा। मंदिर पहुंचते ही माधव का सामना उस सच्चाई से हुआ जो अक्सर सत्ता और अहंकार के बीच खड़ी होती है। मंदिर के बाहर भारी सुरक्षा व्यवस्था थी। आज राजा का आगमन होना था। माधव को देखते ही द्वारपालों ने उसे दूर से धकेल दिया। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, मैं रोज आता हूँ, मुझे बस एक बार दर्शन करा दो प्रभु के। सैनिकों का कठोर उत्तर आया, नियम सबके लिए बराबर है, आज आम लोगों के लिए द्वार बंद हैं। माधव पीछे हट गया। उसने बहस नहीं की। वह मंदिर की सीढ़ियों के नीचे एक कोने में बैठ गया। उसने अपने छोटा सा प्रसाद का पैकेट निकाला और बोला, प्रभु आज अंदर है और मैं बाहर। कोई बात नहीं, आप मुझे नहीं देख पा रहे हैं, पर आप तो जानते हैं कि मैं यहाँ हूँ। वह वही शांत भाव से प्रभु का नाम लेने लगा। उसने अंदर जाने के लिए कोई शोर नहीं मचाया, क्योंकि उसे विश्वास था कि जिसका प्रेम सच्चा हो उसे भगवान को ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान स्वयं उससे मिलने का मार्ग निकालते हैं। तभी मंदिर के भीतर महाराज का प्रवेश हुआ। पूजा की तैयारी अपने चरम पर थी, लेकिन अचानक एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे मंदिर को स्तब्ध कर दिया। बिना किसी हवा के मंदिर के वे हजारों दीपक जो सदियों से जल रहे थे, एक साथ बुझ गए। घोर अंधकार छा गया। महाराज हड़बड़ा गए, ये क्या हो रहा है? सब कुछ ठीक करो। पुजारी मसाल लेकर दौड़े, लेकिन मसाले भी अचानक बुझ गई। मंदिर के भीतर का वातावरण बदल गया। वहां एक भारी गूंज हुई, ऊर्जा महसूस होने लगी। मंदिर की विशाल घंटियां बिना किसी मानवीय स्पर्श के अपने आप जोर जोर से बजने लगी। टन टन उनकी आवाज ऐसी थी जैसे किसी का हृदय धड़क रहा हो। मंदिर के भारी भरकम दरवाजे, जिन्हें 10 हट्टे कट्टे लोग मिलकर नहीं खोल सकते थे, वे अंदर से थरथराने लगे।
ऐसा लग रहा था कि अंदर से कोई शक्ति उन्हें बाहर की ओर धकेल रही है। गर्भगृह से एक ऐसा प्रकाश फूटा जो मंदिर के पत्थर को चीरते हुए बाहर की ओर दौड़ा। वह प्रकाश सीधा उसी कोने की ओर गया जहां माधव बैठा था। महाराज घबरा गए। उन्होंने देखा कि गर्भगृह की प्रतिमा के नेत्र चमक रहे हैं, मानो भगवान स्वयं उस बालक को ढूंढ रहे हों। महाराज चिल्ला उठे, यह क्या हो रहा है? क्या हमने कोई अपराध किया है? तभी मंदिर का मुख्य पुजारी, जो बरसों से सेवा कर रहा था, घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, महाराज, हमने एक सच्चे भक्त का अपमान किया है। भगवान उस बालक के लिए क्रोधित नहीं है, बस भगवान उस बालक के पास जाने के लिए बेचैन है। हमने जिसे साधारण बालक समझा, वह तो प्रभु का अपना है। जाइए जाइए और उसे सम्मान सहित अंदर लाइए, वरना मंदिर की ये दीवारें भी इस शक्ति को नहीं झेल पाएंगी। राजा का अहंकार उसी क्षण टूट गया। उन्होंने अपना राजसी मुकुट उतारा और नंगे पैर सीढ़ियों की तोड़ दौड़े। वहां का दृश्य देखकर वे ठिठक गए। माधव शांत बैठा था। उसके मुख पर कोई क्रोध नहीं था, बस एक निश्चय प्रतीक्षा थी। राजा उसके चरणों में गिर पड़े। माधव, मुझे क्षमा कर दो बेटा, मैं तो बस एक राजा था, लेकिन आज मुझे समझ आया कि तुम मुझसे कहीं बड़े हो। माधव ने विनम्रता से राजा को उठाया और कहा, महाराज, मुझसे क्षमा मत मांगिए। प्रभु ने तो बस आज एक लीला रची, ताकि आपको यह एहसास हो सके कि मंदिर के भीतर कोई बड़ा नहीं होता, केवल वही बड़ा है जिसका हृदय प्रेम से भरा है। जैसे ही माधव ने गर्भगृह के दहलीज पर अपना पैर रखा, मंदिर के सारे दीपक एक साथ फिर से जल उठे। मंदिर की गूंज शांत हो गई और उस दिन पूरे नगर ने देखा कि भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा पर वही मुस्कान थी जो माधव के चेहरे पर थी। वह रात पुरी के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। तब से लेकर आज तक जब भी कोई भक्त सच्चे मन से जगन्नाथ मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर प्रभु को पुकारता है, तो वे लोग कहते हैं, माधव को तो द्वार खुलवाने पड़े थे, तुम तो बस प्रेम से पुकारो, भगवान तुम्हारे भीतर ही मिल जाएंगे। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जगन्नाथ भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं आज का अध्याय। सूत जी कहते हैं, भगवान श्री विष्णु का गोलोक धाम तम से परे परम प्रकाश रूप है। पूर्वोक्त चारों ब्राह्मण जब उस गोलोक में चले गए, तब महाप्राज्ञ शिव शर्मा ने अपने छोटे पुत्र से कहा, महामते सोम शर्मन, तुम पिता की भक्ति में रत हो। मैं इस समय तुम्हें यह अमृत का घड़ा दे रहा हूँ, तुम सदा इसकी रक्षा करना। मैं पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा करने जाऊंगा। यह सुनकर सोम शर्मा ने कहा, महाभाग ऐसा ही होगा। बुद्धिमान शिव शर्मा सोम शर्मा के हाथ में वह घड़ा देकर वहां से चल दिए और 10 वर्षों तक निरंतर तपस्या में लगे रहे। धर्मात्मा सोम शर्मा दिन रात आलस से छोड़कर उस अमृत कुंभ की रक्षा करते रहे। 10 वर्षों के पश्चात महायशस्वी शिव शर्मा पुनः लौटकर वहां आए। ये माया का प्रयोग करके भार्या सहित कोढ़ी बन गए। जैसे वे स्वयं कुष्ठ रोग से पीड़ित थे, उसी प्रकार उनकी स्त्री भी थी। दोनों ही मांस के पिंड की भांति त्याग देने योग्य दिखाई देते थे। वे धीर चित्त ब्राह्मण महात्मा सोम शर्मा के समीप आए। वहां पधारे हुए माता पिता को सर्वथा दुख से पीड़ित देख महायशस्वी सोम शर्मा को बड़ी दया आई। भक्ति से उनका मस्तक झुक गया। वे उन दोनों के चरणों में गिर पड़े और बोले, पिताजी, मैं दूसरे किसी का ऐसा नहीं देखता जो तपस्या, गुण समुदाय और उत्तम पुण्य से युक्त होकर आपकी समानता कर सके। फिर भी आपको यह क्या हो गया? विप्रवर संपूर्ण देवता सदा दास की भांति आपकी आज्ञा के पालन में लगे रहते हैं। वे आपके तेज से खींचकर यहाँ आ जाते हैं। आप इतने शक्तिशाली हैं, तो भी किस पाप के कारण आपके शरीर में यह पीड़ा देने वाला रोग हो गया है? ब्राह्मण श्रेष्ठ, इसका कारण बताइए। यह मेरी माता भी पुण्यवती है, इसका पुण्य महान है। यह पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली है। यह अपने स्वामी की कृपा से समूची त्रिलोकी को भी धारण करने में समर्थ है। जो राग द्वेष का परित्याग करके भांति भौतिक के कर्मों द्वारा अपने पति देव का पूजन करती है, देवताओं के ही भांति गुरुजनों के प्रति भी जिसके हृदय में आदर का भाव है, वह मेरी माता क्यों इस कष्टकारी कुष्ठ रोग का दुख भोग रही है? शिव शर्मा बोले, महाभाग,
तुम शोक न करो, सबको अपने कर्मों का ही फल भोगना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य प्रायः पूर्वकृत पाप और पुण्यमय कर्मों से मुक्त होता ही है। अब तुम हम दोनों रोगियों को धोकर साफ करो। पिता का यह शुभ वाक्य सुनकर महायशस्वी सोम ने कहा, आप दोनों पुण्यात्मा हैं, मैं आपकी सेवा अवश्य करूंगा। माता पिता की सेवा के सिवा मेरा और कोई कर्तव्य नहीं है। सोम शर्मा उन दोनों के दुख से दुखी थे। वे माता पिता के मल मूत्र तथा कफ आदि धोते, अपने हाथों से उनके चरण पखारते और दबाया करते। उनके रहने और नहाने आदि का प्रबंध भी वे पूर्ण भक्ति के साथ स्वयं ही करते थे। विप्रवर सोम शर्मा बड़े यशस्वी धर्मात्मा और सत्पुरुषों में श्रेष्ठ थे। वे अपने दोनों गुरुजनों को कंधे पर बिठाकर तीर्थों में ले जाया करते थे। वे वेद के ज्ञाता थे, अतः मांगलिक मंत्रों का उच्चारण करके दोनों को अपने हाथों से विधि पूर्वक नहलाते और स्वयं भी स्नान करते थे। फिर पितरों का तर्पण और देवताओं का पूजन भी वे उन दोनों से प्रतिदिन कराया करते थे। स्वयं अग्नि में होम करते और अपने दोनों महागुरु माता पिता को प्रसन्न करते हुए अपने सब कार्य उन्हें बताया करते थे। सोम शर्मा उन दोनों को प्रतिदिन सैया पर सुलाते और उन्हें वस्त्र तथा पुष्प आदि से सब सामग्री निवेदित करते थे। परम सुगंधित पान लगाकर माता पिता को अर्पण करते तथा नित्य प्रति उनकी इच्छा के अनुसार फल, मूल, दूध आदि उत्तम उत्तम भोज्य पदार्थ खाने को देते थे। इस क्रम से वे सदा ही माता पिता को प्रसन्न रखने की चेष्टा करते थे। पिता सोम शर्मा को बुलाकर उन्हें नाना प्रकार के कठोर एवं दुखदायी वचनों से पीड़ित करते और आतुर होकर उन्हें डंडों से पीटते भी थे। यह सब करने पर भी धर्मात्मा सोम शर्मा कभी पिता के ऊपर क्रोध नहीं करते थे। वे सदा संतुष्ट रहकर मन, वाणी और क्रिया तीनों के ही द्वारा पिता की पूजा करते थे। यह सब बातें जानकर शिव शर्मा अपने चरित्र पर विचार करने लगे। उन्होंने सोचा, सोम शर्मा का मेरी सेवा में अधिक अनुराग दिखाई देता है, इसीलिए समय पर मैंने इसके तप की परीक्षा की है। किंतु मेरा पुत्र भक्ति भाव तथा सत्यपूर्ण बर्ताव से भ्रष्ट नहीं हो रहा है। निंदा करने और मारने पर भी सदा मीठे वचन बोलता है। इस प्रकार मेरा बुद्धिमान पुत्र दुष्कर सदाचार का पालन कर रहा है। अतः अब मैं भगवान श्री विष्णु के प्रसाद से इसके दुख दूर करूंगा। इस प्रकार बहुत देर तक सोच विचार करने के पश्चात परम बुद्धिमान शिव शर्मा ने पुनः माया का प्रयोग किया। अमृत के घड़े से अमृत का अपहरण कर लिया। उसके बाद सोम शर्मा को बुलाकर कहा, बेटा, मैंने तुम्हारे हाथ में रोगनाशक अमृत सौंपा था, उसे शीघ्र लाकर मुझे अर्पण करो, जिससे मैं इस समय उसका पान करूं। पिता के यूं कहने पर सोम शर्मा तुरंत उठकर चल दिए। अमृत के घड़े के पास जाकर उन्होंने देखा कि वह खाली पड़ा है, उसमें अमृत की एक भी बूंद नहीं है। यह देखकर परम सौभाग्यशाली सोम मन ही मन कहा, यदि मुझमें सत्य और गुरु शुश्रूषा है, यदि मैंने पूर्व काल में निश्चल हृदय से तपस्या किया है, इंद्रिय संयम, सत्य और शौच आदि धर्मों का ही सदा पालन किया है, तो यह घड़ा निश्चय ही अमृत से भर जाए। महाभाग सोम शर्मा ने इस प्रकार विचार करके ज्यों ही उस घड़े की ओर देखा, त्यों ही यह अमृत से भर गया। घड़े को भरा देकर उसे हाथ में ले महायशस्वी सोम शर्मा तुरंत ही पिता के पास गए और उन्हें प्रणाम करके बोले, पिताजी लीजिए, यह अमृत से भरा घड़ा आ गया है। महाभाग अब इसे पीकर शीघ्र ही रोग से मुक्त हो जाइए। पुत्र का यह परम पुण्यमय तथा सत्य और धर्म के उद्देश्य से युक्त मधुर वचन सुनकर शिव शर्मा को बड़ा हर्ष हुआ। वे बोले, पुत्र, आज मैं तुम्हारी तपस्या, इंद्रिय संयम, शौच, गुरु शुश्रूषा तथा भक्ति भाव से विशेष संतुष्ट हूँ। लो, अब मैं इस विकृत स्वरूप का त्याग करता हूँ। यूं कहकर ब्राह्मण शिव शर्मा ने पुत्र को अपने पहले रूप में दर्शन दिया। सोम शर्मा ने माता पिता को पहले जिस रूप में देखा था, उसी रूप में उस समय भी देखा। वे दोनों महात्मा सूर्य मंडल की भांति तेज से दीप रहे थे। सोम शर्मा ने बड़ी भक्ति के साथ उन महात्माओं के चरणों में मस्तक झुकाया। तदंतर वे दोनों पति पत्नी पुत्र से बातचीत करके अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर धर्मात्मा ब्राह्मण भगवान श्री विष्णु की कृपा से अपनी पत्नी को साथ ले विष्णु धाम को चले गए। अपने पुण्य और योग्याभ्यास के प्रभाव से उन महर्षि ने
दुर्लभ पद प्राप्त किया। ऋषियों ने कहा, सूत जी, अब हम महात्मा सुब्रत का चरित्र सुनना चाहते हैं। वे महाप्राज्ञ किस गोत्र में उत्पन्न हुए और किसके पुत्र थे? ब्राह्मण सुब्रत की क्या तपस्या थी और किस प्रकार उन्होंने भगवान श्री हरि की आराधना की थी? सूत जी बोले, विप्रगण, मैं सुब्रत के दिव्य एवं पावन चरित्र का वर्णन करता हूँ। यह प्रसंग परम कल्याणकारी तथा भगवान श्री विष्णु की चर्चा से युक्त है। पूर्व कल्प की बात है। नर्मदा के पापनाशक तट पर अमरकटक तीर्थ के भीतर कौशिक वंश में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण उत्पन्न हुए थे। उनका नाम था सोम शर्मा। उनके कोई पुत्र नहीं था। इस कारण वे बहुत दुखी रहा करते थे। उनकी पत्नी का नाम था सुमना। वह उत्तम व्रत का आचरण करने वाली थी। एक दिन उसने अपने पति को चिंतित देखकर कहा, नाथ, चिंता छोड़िए। चिंता के समान दूसरा कोई दुख नहीं है, क्योंकि वह शरीर को सुखा डालती है। जो उसे त्याग कर यथोचित बर्ताव करता है, वह अनायास ही आनंद में मस्त रहता है। विप्रवर, मेरे सामने आप अपनी चिंता का कारण बताइए। सोम शर्मा ने कहा, सुब्रते, न जाने किस पाप से मैं निर्धन और पुत्रहीन हूँ। यही मेरे दुख का कारण है। सुमना बोली, प्राणनाथ, सुनिए, मैं एक ऐसी बात बताती हूँ जो सब संदेहों का नाश करने वाली है। पाप एक वृक्ष के समान है। उसका बीज है लोभ, मोह उसकी जड़ है असत्य, उसका तना और माया उसकी शाखाओं का विस्तार है। दंभ और कुटिलता पत्ते हैं, कुबुद्धि फूल हैं और अमृत उसकी गंध है। छल, पाखंड, चोरी, ईर्षा, क्रूरता, कूटनीति और पापाचार से युक्त प्राणी उस मोह मूलक वृक्ष से पक्षी है जो माया रूपी शाखाओं पर बसेरे लेते हैं। अज्ञान उस वृक्ष का फल है और अधर्म को उसका रस बताया गया है। दुर्भाव रूप जल से साधने पर उसकी वृद्धि होती है। अश्रद्धा उसके फूलने फलने की ऋतु है। जो मनुष्य उस वृक्ष की छाया का आश्रय लेकर संतुष्ट रहता है, उसके पके हुए फल को प्रतिदिन खाता है और उन फलों के अधर्म रूप रस से पुष्ट होता है, वह ऊपर से कितना ही प्रसन्न क्यों न हो, वास्तव में पतन की ओर ही जाता है। इसीलिए पुरुष को चिंता छोड़कर लोभ का भी त्याग कर देना चाहिए। स्त्री, पुत्र और धन की चिंता तो कभी करनी ही नहीं चाहिए। प्रियतम, कितने ही विद्वान भी मूर्खों के मार्ग का अवलंबन करते हैं। दिन रात मोह में डूबे रहकर निरंतर इसी चिंता में पड़े रहते हैं कि किस प्रकार मुझे अच्छी स्त्री मिले और कैसे मैं बहुत से पुत्र प्राप्त करूं। ब्राह्मण, आप चिंता और मोह का त्याग करके विवेक का आश्रय लीजिए। कोई पूर्व जन्म में ऋण देने के कारण इस जन्म में अपने संबंधी होते हैं और कोई धरोहर हड़प लेने के कारण भी संबंधी के रूप में जन्म लेते हैं। पत्नी, पिता, माता, भृत्य, स्वजन और बांधव सब लोग अपने अपने ऋण अनुबंधों से इस पृथ्वी पर उत्पन्न होते हैं। जिसने जिस भावना से धरोहर हड़प ली है, वह उसी भाव से उसके यहाँ जन्म लेते हैं। धरोहर का स्वामी रूपवान और गुणवान पुत्र होकर पृथ्वी पर उत्पन्न होता है और धरोहर के अपहरण का बदला लेने के लिए दारुण दुख देकर चला जाता है। जो किसी का ऋण लेकर मर जाता है, उसके यहाँ दूसरे जन्म में ऋणदाता पुरुष पुत्र, भाई, पिता, पत्नी और मित्र रूप से उत्पन्न होता है। वह सदा ही अत्यंत दुष्टता पूर्वक बर्ताव करता है। गुणों की ओर तो वह कभी देखता ही नहीं। क्रूर स्वभाव और निष्ठुर आकृति बनाए अपने स्वजनों को सदा कठोर बातें सुनाया करता है। प्रतिदिन मीठी मीठी वस्तुएं स्वयं खाता है। घर में रहते हुए धन का बलपूर्वक उपभोग करता है और रोकने पर कुपित हो जाता है। विप्रवर, अब मैं आपके सामने शत्रु स्वभाव वाले पुत्र का वर्णन करती हूँ। वह बाल्यावस्था से ही सदा पुत्र का शत्रुओं सा बर्ताव करता है। खेल कूद में भी माता पिता को मार मार कर भागता है और बारंबार हंसा करता है। क्रोध युक्त स्वभाव को लेकर ही बड़े होता है और सदा बैर के काम में लगा रहता है। वह प्रतिदिन पिता और माता की निंदा करता है। फिर विवाह संबंध हो जाने पर नाना प्रकार से धन का अव्यय करता है। घर और खेत आदि सब मेरा ही है, तुम लोग कौन हो मेरा हाथ रोकने वाले? यूं कहकर पिता और माता को प्रतिदिन पीटता रहता है। उनकी मृत्यु के पश्चात न वह श्राद्ध करता है और न कभी दान ही देता है। ऐसे बहुतेरे पुत्र इस पृथ्वी पर उत्पन्न होते रहते हैं। अब मैं उस पुत्र का वर्णन करती हूँ
जिसके द्वारा प्रिय वस्तु प्राप्ति होती है, वैसा बालक बचपन से ही माता पिता का प्रिय करता है। वयस्क यानी बड़ा होने पर भी उनके प्रिय साधन में लगा रहता है और सदा अपनी भक्ति से माता पिता को संतुष्ट रखता है। स्नेह से, मीठी वाणी से तथा प्रिय लगने वाली बातचीत से उन्हें प्रसन्न रखने की चेष्टा करता है। माता पिता की मृत्यु के पश्चात संपूर्ण श्राद्ध कर्म और पिंडदान आदि का वर्णन कार्य करता है तथा उनकी सद्गति के लिए तीर्थ यात्रा भी करता है। प्रियतम, अब इस समय आपके सामने उदासीन पुत्र का वर्णन करती हूँ। विप्रवर, उदासीन बालक सदा उदासीन भाव से ही रहता है। वह न कुछ देता है और न लेता है, न रुष्ट होता है और न संतुष्ट। इस प्रकार मैंने पुत्रों के संबंध में सब कुछ बता दिया। पुत्रों की ऐसी ही गति है, जैसे पुत्र होते हैं वैसे ही माता पिता, पत्नी, बंधु बांधव तथा भृत्य आदि अन्य लोग भी बताए गए हैं। इनमें भी शत्रु, मित्र और उदासीन आदि भेद होते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या है, पशु, घोड़े, हाथी, भैंस आदि भी ऐसे ही होते हैं। नौकरों की भी यही स्थिति है। ये सब ऋण के संबंध से ही प्राप्त होते हैं। हम दोनों ने पूर्व जन्मों में न तो किसी से ऋण लिया है और न ही किसी को धरोहर ही हड़पी है। इतना ही नहीं, हमने किसी के साथ बैर भी नहीं किया है। इसीलिए हमें धन और पुत्र आदि किसी भी वस्तु की प्राप्ति नहीं हुई है। यह जानकर आप शांति धारण करें और व्यर्थ की चिंता छोड़ दें। आपने किसी को दान नहीं दिया है, तब धन कैसे आए? अतः प्राणनाथ, दुखी न होइए। द्विश्रेष्ठ, जिस पुरुष को धन मिलना निश्चित है, उसके हाथ में अनायास ही धन आ जाता है। मनुष्य उस धन की बड़े यत्न से रक्षा करता है, किंतु जब वह जाने को होता है तब चला ही जाता है। ऐसा समझकर आप शांत हो जाइए, निरर्थक चिंता छोड़िए। महान मोह से मूढ़, विवेक शून्य हुए मानव पाप में आसक्ति चित्त होकर करते रखते हैं कि यह घर, यह पुत्र, ये स्त्रियां मेरी ही हैं। किंतु प्राणनाथ, संसार का यह बंधन सदा झूठा ही दिखाई देता है। सोम शर्मा बोले, कल्याणी, तुम ठीक कहती हो। तुम्हारा यह वचन सब प्रकार से संदेहों का नाश करने वाला है। तथापि सत्य के ज्ञाता साधु पुरुष वंश की इच्छा रखते हैं। प्रिय, मुझे पुत्र की चिंता है। जी में आता है, जिस किसी उपाय से संभव हो मैं पुत्र अवश्य उत्पन्न करूं। सुमना ने कहा, महाभाग, एक ही विद्वान पुत्र श्रेष्ठ है। बहुत से गुणहीन पुत्रों को लेकर क्या करना है? एक ही पुत्र कुल का उद्धार करता है, दूसरे तो केवल कष्ट देने वाले होते हैं। पुण्य के ही पुत्र प्राप्त होता है, पुण्य से ही अच्छा कुल मिलता है तथा पुण्य से ही उत्तम गर्भ की प्राप्ति होती है। इसीलिए आप पुण्य का अनुष्ठान कीजिए। प्राणनाथ, पुण्य कर्म करने वाले मनुष्य ही सुख राशि का उपभोग करते हैं। सोम शर्मा बोले, भद्रे, मुझे पुण्य का अनुष्ठान बताओ। उत्तम पुण्य कैसा होता है? पुण्य के लक्षणों का वर्णन करो। सुमना ने कहा, प्राणनाथ, पुरुष या स्त्री सदा जिस प्रकार बर्ताव करना चाहिए तथा जिस प्रकार पुण्य करने से कीर्ति, पुत्र, प्यारी स्त्री और धन की प्राप्ति होती है, वह सब मैं बताती हूँ तथा पुण्य लक्षण भी कहती हूँ। ब्रह्मचर्य, तपस्या, पंचयज्ञों का अनुष्ठान, दान, नियम, क्षमा, शौच, अहिंसा, उत्तम शक्ति और चोरी का अभाव, ये 10 पुण्य के अंग हैं। इनके अनुष्ठान से धर्म की पूर्ति करनी चाहिए। धर्मात्मा पुरुष मन, वाणी और शरीर तीनों की क्रिया से धर्म का संपादन करता है। फिर वह जिस जिस वस्तु का चिंतन करता है, वह दुर्लभ होने पर भी उसे प्राप्त हो जाती है। सोम शर्मा ने पूछा, भामिनी, धर्म का स्वरूप कैसा है और उसके कौन कौन से अंग हैं? प्रिय, इस विषय को सुनने की मेरी मन में बड़ी रुचि हो रही है, अतः तुम प्रसन्नता पूर्वक इसका वर्णन करो। सुमना बोली, ब्राह्मण जिनका अत्रि वंश में जन्म हुआ है तथा जो अनसुईया के पुत्र हैं, उन भगवान दत्तात्रेय जी ने ही सदा धर्म का साक्षात्कार किया है। महर्षि दुर्वासा और दत्तात्रेय, इन दोनों ने उत्तम तपस्या किया है। उन्होंने तपस्या और आत्मबल के साथ धर्मानुकूल बर्ताव किया है। उन्होंने वन में रहकर सदा 10,000 वर्षों तक तपस्या की, बिना कुछ खाए पिए केवल हवा पीकर जीवन निर्वाह किया। इससे वे दोनों शुभदर्शी हो गए। तत्पश्चात उतने ही समय 10,000 वर्ष तक उन दोनों ने पंच अग्नि का सेवन किया।
उसके बाद वे जल के भीतर खड़े हो गए। उतने ही वर्षों तक तपस्या में लगे रहे। यदि वर दत्तात्रेय और मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा बहुत दुर्बल हो गए। तब मुनिवर दुर्वासा के मन में धर्म के प्रति बड़ा क्रोध हुआ। इसी समय बुद्धिमान धर्म साक्षात वहां आ पहुंचे। उनके साथ ब्रह्मचर्य और तप आदि भी मूर्तिमान होकर आए। सत्य, ब्रह्मचर्य, तप और इंद्रिय संयम ये उत्तम एवं विद्वान ब्रह्म के रूप में आए। नियम ने महाप्राज्ञ पंडित का रूप धारण कर रखा था और दान अग्निहोत्री का स्वरूप धारण किए महर्षि दुर्वासा के निकट उपस्थित हुआ था। क्षमा, शांति, लज्जा, अहिंसा और अकल्पना, निसंकल्प अवस्था ये सब स्त्री रूप धारण किए वहां आई हुई बुद्धि, प्रज्ञा, दया, श्रद्धा, मेधा, सकृति और शांति इनका भी वही रूप था। पांचों अग्नियां, परम पावन वेद और वेदांग ये सभी अपना अपना दिव्य रूप धारण किए उपस्थित थे। इस प्रकार धर्म अपने परिवार के साथ वहां आए थे। ये सब के सब मुनियों सिद्ध हो गए थे। धर्म बोले, ब्राह्मण, आपने तपस्वी होकर भी क्रोध क्यों किया? क्रोध तो मनुष्य के श्रेय और तपस्या दोनों का ही नाश कर डालता है। इसीलिए तपस्या के समय इन सर्वनाशी क्रोध को अवश्य त्याग देना चाहिए। द्विश्रेष्ठ, स्वस्थ होइए, आपकी तपस्या का फल बहुत उत्तम है। दुर्वासा ने कहा, आप कौन हैं जो इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ यहाँ पधारे हैं तथा आपके साथ ये सुंदर रूप और अंगालंकार से सुशोभित स्त्रियां कैसे खड़ी हैं? धर्म बोले, मुने, ये जो आपके सामने ब्राह्मण के रूप में संपूर्ण तेज से युक्त दिखाई देते हैं, जो हाथ में दंड और कमंडू लिए अत्यंत प्रसन्नता जान पड़ते हैं, इनका नाम ब्रह्मचर्य है। ये इसी प्रकार से जो दूसरे तेजस्वी ब्राह्मण खड़े हैं, इन पर भी दृष्टिपात कीजिए। इनके शरीर का अंग पीला और आंखें भूरे रंग की है। ये सत्य कहलाते हैं। धर्मात्मन, इन्होंने समान जो अपनी दिव्य प्रभा से विश्व देवी की समानता कर रही हैं और जिनका आपने सदा ही आश्रय लिया है, ये वही आपके मूर्तिमान तप हैं। इनका दर्शन कीजिए। जिनकी जानी प्रसाद गुण से युक्त है, जो दैप्तिमान दिखाई देते हुए संपूर्ण जीव पर दया करना जिनका स्वभाव है तथा जो सर्वदा आपका पोषण करते हैं, वे ही दम, इंद्रिय संयम यहाँ व्यक्त रूप में धारण करके उपस्थित हुए हैं। जिनके मस्तक पर जटा है, जिनका स्वभाव कुछ कठोर जान पड़ता है, जिनके शरीर का रंग कुछ पीला है, जो अत्यंत तीव्र और महान सामर्थ्यशाली प्रतीत होते हैं तथा जिन्होंने श्रेष्ठ ब्राह्मण का रूप धारण कर हाथ में तलवार ले रखी है, वे पापों का नाश करने वाले नियम हैं। जो अत्यंत श्वेत और महान दीप्तिमान है, जिनके शरीर का रंग शुद्ध स्फटिक मणि के समान जान पड़ता है, जिनके हाथ में जल से भरा कमंडूल है तथा जिन्होंने दातून ले रखी है, वे शौच ही यहाँ ब्राह्मण रूप धारण करके आए हैं। स्त्रियों में यह शुश्रूषा है जो सत्य से विभूषित परम सौभाग्यवती और अत्यंत साध्वी है, जिनका स्वभाव अत्यंत धीर है, जिसके सारे अंगों से प्रसन्नता टपक रही है, जिसका रंग गोरा और मुख पर हास्य की छटा छा रही है, वह कमल लोचन सरस्वती हैं। दिव्य श्रेष्ठ, यह दिव्य आभूषण से युक्त क्षमा उपस्थित है, जो परम शांत, सुस्थिर और अनेकों मंगलमय विधानों से सुशोभित है। महाप्राग, तुम्हारी ज्ञान स्वरूपा शांति भी दिव्य आभूषणों से विभूषित होकर यहाँ आई हुई है। यह तुम्हारी प्रज्ञा है, जो परोपकार में संलग्न, सत्यपरायण तथा स्वल्प भाषण करने वाली है। यह क्षमा के साथ बड़ी प्रसन्न रहती है। इस यशस्विनी शरीर का वर्णन श्याम है, जिसका शरीर तपाए हुए सोने के समान उद्दीप्त दिखाई दे रहा है। वह महाभाग अहिंसा है। यह अत्यंत प्रसन्न और अच्छी मंत्राणा से युक्त है। यह यत्र तत्र दृष्टि नहीं डालती, ज्ञान भाव से आक्रांत हो सदा तपस्या में लगी रहती है। महाभाग, यह देखिए, आपकी श्रद्धा भी आई है, जो नाना प्रकार की बुद्धि से आक्रांत और अनेकों जानों से आकुल होने पर भी सुस्थिर है। यह श्रद्धा मनोहर और मंगलमयी है। सबका शुभ चिंतन करने वाली संपूर्ण जगत की माता यशस्विनी तथा गौरव वर्णा है। इधर यह मेधा उपस्थित है, जिनके शरीर का रंग हंस और चंद्रमा के समान श्वेत है। गले में मोतियों का हार लटका रहा है और हाथ में पुस्तक तथा स्फटिक की माला शोभा पा रही है। यह प्रज्ञा है, जो सदा ही अत्यंत प्रसन्न रहा करती है। यह प्रज्ञा देवी पीत वस्त्र से शोभा पा रही है। दिव्य श्रेष्ठ, जो त्रिभुवन का उपकार और पोषण करने में अद्वितीय है,
जिसके शील की सदा ही प्रशंसा होती रहती है, वह दया भी आपके पास आई है। यह वृद्धा परम विदुषी तपस्विनी भाव की भार्या और मेरी माता है। सुब्रत, मैं आपका मूर्तिमान धर्म हूँ, ऐसा समझकर शांत होइए, मेरी रक्षा कीजिए। विप्रवर, आप कुपित क्यों हो रहे हैं? दुर्वासा ने कहा, देव, जिससे मुझे क्रोध हुआ है वह कारण सुनिए। मैंने इंद्रिय संयम और शौच आदि के क्लेशमय साधनों द्वारा अपने शरीर का शोधन किया तथा तपस्या की, किंतु ऐसा करने पे भी देख रहा हूँ केवल मेरे ही ऊपर आपकी दया नहीं हो रही है। धर्मराज, मैं आपके इस बर्ताव को न्याययुक्त नहीं मानता। यही मेरे क्रोध का कारण है, दूसरा कुछ नहीं। इसलिए मैं आपको 3 श्राप दूंगा। धर्म, अब आप राजा और दासी पुत्र होइए, साथ ही स्वेच्छा अनुसार चांडाल योनि में भी प्रवेश कीजिए। इस प्रकार 3 श्राप देकर द्विज श्रेष्ठ दुर्वासा चले गए। सोम शर्मा ने पूछा, भामिनी, महात्मा दुर्वासा का श्राप पाकर धर्म की क्या अवस्था हुई? उन श्राप का उपभोग उन्होंने किस प्रकार किया? यदि जानती हो तो बताओ। सुमना बोली, प्राणनाथ, धर्म ने भरत वंश में राजा युधिष्ठिर के रूप में जन्म ग्रहण किया। दासी पुत्र होकर जब ये उत्पन्न हुए तब विदुर नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। अब तीसरे श्राप का उपभोग बतलाती हूँ। जिस समय महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को बहुत कष्ट पहुंचाया, उस समय परम बुद्धिमान धर्म चांडाल के रूप में प्राप्त हुए। सोम शर्मा ने पूछा, देवी, तुम्हारा कल्याण हो, तुम इस प्रकार धर्म की परम पुण्यमय उत्तम व्याख्या कैसे जानती हो? किसके मुंह से तुमने यह सब सुना? सुमना बोली, महामते, मेरे पिता का जन्म भार्गव वंश में हुआ है। वे संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में निपुण हैं। उनका नाम है महर्षि च्यवन। मैं उन्हीं की कन्या हूँ। ये मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते थे। जिस जिस तीर्थ, मुनि समाज अथवा देवालय में वे जाते, मैं भी उनके साथ वहाँ जाया करती थी। मेरे पिताजी के एक मित्र हैं जिनका नाम है वेद शर्मा। कौशिक वंश में उनका जन्म हुआ है। एक दिन वे घूमते घामते पिताजी के पास आए। उस समय वे बहुत दुखी थे और बारंबार चिंता मग्न हो जाते थे। तब उनसे मेरे पिता ने कहा, सुब्रत, मालूम होता है आप किसी दुख से संतप्त हैं। आपको दुख कैसे प्राप्त हुआ है? मुझे इसका कारण बताइए। यह सुनकर वेद शर्मा ने कहा, मेरी स्त्री बड़ी साध्वी और पतिव्रता है, किंतु अब तक उसे कोई पुत्र नहीं हुआ। मेरा वंश चलाने वाला कोई नहीं है। यही मेरे दुख का कारण है। आपने पूछा था इसीलिए बताया हूँ। इसी बीच में कोई सिद्ध पुरुष मेरे पिता के आश्रम पर आए। पिताजी और वेद शर्मा दोनों ने बड़े होकर भक्ति पूर्वक सिद्ध का पूजन किया। भोजन आदि उपचारों और मीठे वचनों से उनका स्वागत किया। फिर आपने पहले जिस प्रकार मुझसे प्रश्न किया था, उसी प्रकार उन दोनों ने भी सिद्ध से अपने मन की बात पूछी। तब धर्मात्मा सिद्ध ने मेरे पिता और उनके मित्र से इस प्रकार कहा, धर्म के अनुष्ठान से ही स्त्री, पुत्र और धन धान की प्राप्ति होती है। उनके उपदेश से वेद शर्मा ने धर्म का अनुष्ठान किया। उस धर्म से उन्हें महान सुख और सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति हुई। उन सिद्ध महात्मा के सांग से ही धर्म के विषय में मेरी बुद्धि का ऐसा निश्चय हुआ है। सोम शर्मा ने पूछा, प्रिय, धर्म से कैसी मृत्यु और कैसा जन्म होता है? शास्त्र के अनुसार उस मृत्यु और जन्म का लक्षण जैसा निश्चित किया गया हो, वह सब मुझे बताओ। सुमना बोली, प्राणनाथ, जिसने सत्य, शौच, क्षमा, शांति, तीर्थ और पुण्य आदि के द्वारा धर्म का पालन किया है, उसकी मृत्यु का लक्षण बताती हूँ। धर्मात्मा पुरुष को मृत्यु के समय कोई रोग नहीं होता। उसके शरीर में कोई पीड़ा नहीं होती। श्रम, ग्लानि, श्वेत और भ्रांति आदि उपद्रव भी नहीं होते। गीत, ज्ञान, विशारद, दिव्य रूपधारी, गंधर्व और वेद पाठी ब्राह्मण उसके पास आकर मनोहर स्तुति किया करते हैं। वह स्वस्थ रहकर सुखदायक आसन पर विराजमान होता है अथवा देव पूजा में बैठा होता है। ऐसा भी हुआ करता है कि धर्मपरायण बुद्धिमान पुरुष मृत्यु काल में स्नान के लिए तीर्थ स्नान में पहुंचा हो। अग्निहोत्र, गृह, गौशाला, देव मंदिर, बगीचा, पोखरा, पीपल या बड़ का वृक्ष तथा पाकर अथवा बेल का पेड़ से मृत्यु के लिए पवित्र स्थान माने गए हैं। धर्मात्मा पुरुष धर्म का ये दूत को प्रत्यक्ष देखता है। वे स्नेह से युक्त और मूसक कराते हुए दिखाई देता है। वह मरने वाला जीव
स्वप्न, मोह तथा क्लेश के अधीन नहीं होता। धर्मराज के दूत उसे कहते हैं, महाभाग, परम बुद्धिमान धर्मात्मा आपको बुला रहे हैं। दूतों की यह बात सुनकर उसे मोह और संदेह नहीं होता। उसका चित्त प्रसन्न हो जाता है। वह ज्ञान विज्ञान से संपन्न हो भगवान श्री विष्णु का स्मरण करता है और संतुष्ट एवं हर्षचित्त होकर उन दूतों के साथ चला जाता है। सोम शर्मा ने पूछा, भद्रे, पापियों की मृत्यु किन लक्षणों से युक्त होती है? इसका विस्तार से वर्णन करो। सुमना बोली, प्राणनाथ, सुनिए, मैं महापातकी मनुष्यों की मृत्यु का स्थान और चेष्टा का वर्णन करती हूँ। दुष्ट आत्मा पुरुष विष्ठा और मूत्र आदि अपवित्र वस्तुओं से युक्त और पापियों से भरे हुए भूभाग में रहकर बड़े दुख के साथ प्राण त्याग करता है। चांडाल के स्थान पर जाकर दुख पूर्वक मरता है। गदहों से घिरी हुई भूमि में, वैश्या के भवन में तथा चमार के घरों में जाकर वह मृत्यु को प्राप्त होता है। हड्डी, चमड़े और नखों से भरी हुई पृथ्वी पर पहुंचकर दुरात्मा पुरुष की मृत्यु होती है। अब मैं उसे ले जाने की इच्छा के आए हुए यमदूतों की चेष्टा का वर्णन करती हूँ। वे अत्यंत भयानक, घोर और दारुण रूप धारण किए आते हैं। उनके शरीर अत्यंत काले, पेट लंबे लंबे और आंखें कुछ कुछ पीली होती हैं। कोई पीले, कोई नीले और कोई अत्यंत सफ़ेद होते हैं। पापी मनुष्य उन्हें देखकर कांप उठता है। उसके शरीर से बारंबार पसीना छूटने लगता है। अब मैं दुखी जीवन चेष्टा बताती हूँ। लोभ और स्वाद से मोहित होकर पापी पुरुष जो पराये धन और पराई स्त्रियों का अपहरण किया करते हैं, पहले दूसरों से ऋण लेकर बाद में उसे चुका नहीं पाते तथा असत्य प्रिय आदि जो अन्य बड़े बड़े पाप किए रहते हैं। सारांश यह कि मृत्यु से पहले वे जितने भी पाप का आचरण किए रहते हैं, वे सभी महापापी के कंठ में आकर उसके कफ को रोक देते हैं और दुस्सह दुख पहुंचाते हैं। असह्य पीड़ाओं से उसका कंठ घरघराने लगता है। वह बारंबार रोता और माता पिता, भाई, पत्नी और पुत्रों का स्मरण करता है। फिर महापाप से मोहित होकर वह सबको भूल जाता है। अत्यंत पीड़ा से व्याकुल होने पर भी उसके प्राण शीघ्रता पूर्वक नहीं निकलते। वह कांपता, तलमलाता और रह रहकर मूर्छित हो जाता है। इस प्रकार लोभ और मोह से युक्त मनुष्य सदा मूर्छित होकर भी प्राण त्यागता है। तत्पश्चात यमराज के दूत उसे यमलोक ले जाते हैं। उस समय उसको जो दुख भोगना पड़ता है उसका वर्णन करती हूँ। जहाँ ढेर के ढेर अंगारे बिछाए होते हैं, उस मार्ग पर पापी को घसीटते हुए ले जाया जाता है। वहाँ वह दुष्टात्मा जीव बारंबार आग से जलता और छटपटाता करता है। जहाँ 12 सूर्य को ताप से युक्त अत्यंत तीव्र धूप पड़ती है, उसी मार्ग से उसे पहुँचाया जाता है। वहाँ वह सूर्य की प्रचंड किरणों से संतप्त और भूख प्यास से पीड़ित होता रहता है। यमदूत उसे गदा, डंडे और फरसों से मारते, घसीटते, पीटते तथा गालियां सुनाते हैं। तदंतर वे पापी को उस मार्ग पर ले जाते हैं जहाँ जाड़ा अधिक पड़ता है और ठंडी हवा का झोंका सहना पड़ता है। पापी पुरुष शीत से पीड़ित होकर उस मार्ग को तय करता है और यमदूत उसे घसीटते हुए नाना प्रकार के दुर्गम स्थानों से ले जाते हैं। इस प्रकार देवता और ब्राह्मणों की निंदा करने वाले संपूर्ण पापों से युक्त दुष्टात्मा पापी पुरुषों को यमराज के दूत यमलोक ले जाते हैं। वहां पहुंचकर वह दुष्ट आत्मा यमराज को काले अंजनी की राशि के समान देखता है। वे उग्र, दारुण और भयंकर रूप धारण किए भैंसे पर सवार दिखाई देते हैं। अनेकों यमदूत उन्हें घेरे खड़े रहते हैं। उनके साथ है सब प्रकार के रोग और चित्रगुप्त भी उपस्थित होते हैं। द्विजश्रेष्ठ, उस समय भगवान धर्मराज का मुख विकराल दाढ़ों के कारण अत्यंत भयानक और काले के समान प्रतीत होता है। यमराज धर्म से बाधा डालने वाले उस महापापी दुष्ट को देखते हैं और अत्यंत दुखदायी दुस्सह शस्त्र अस्त्रों द्वारा पीड़ा पहुंचाते हैं। उसे कठोर दंड देते हैं। वह पापी 1000 युगांत नाना प्रकार की यातनाओं में पकाया जाता है। इस प्रकार दुष्ट बुद्धिमान पापात्मा मनुष्य अपने पाप का उपभोग करता है। तत्पश्चात वह जिन जिन योनियों में जन्म लेता है उसका भी वर्णन करती हूँ। कुछ काल तक कुत्ते की योनि में रहकर वह दुष्ट आत्मा अपना पाप भोगता है। उसके बाद व्याघ्र और फिर गदहा होता है। तदंतर बिलाव, सुअर और सांप की योनि में जन्म लेता है। इस तरह अनेक में वाली संपूर्ण पाप योनियों में उसे बारंबार जन्म लेना पड़ता है।
इस प्रकार मैंने आपसे पापियों के जन्म का सारा वृत्तांत भी बतला दिया है। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी भक्त लोग कल के अध्याय में जरूर सुनिएगा। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्री विष्णु चालीसा का पाठ। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाय, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खगारी, कष्टन सावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति शोभत, बैजंती माला मन मोहत। शंकर चक्र कर गदा विराजे, देखन दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मदम लोभ न गाजे, काम क्रोध मदम लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मनरंजन, दनुज असुर दुष्ट दल गंजन। सुख उपजाव कष्ट सब भंजन, दोष मिटावे करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नसा कर भक्त उबारत। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी देव जब तुम्हें पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दर मारा, रावण आदि का संहारा। आप बराहा रूप बनाया, हिरणाक्ष को मार गिराया। धर्मत्स तनु सिंधु बनाया, 14 रतन को निकलवाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद चुढ़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, करि प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खलहि नचाया, उसकी कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलशाई, शंकर से उनकी ही लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत दीन धनुष शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षतिमानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदि को मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्तन भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखो मैं निज दरस तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानु नहीं योग्य जब पूजन, हो यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं प्रबोध विलक्षण। करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहु समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रह परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपद दे सुख उपजाओ, निज चरण का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं विष्णु भगवान की आरती का पाठ। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। प्रभु तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे।
तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे, स्वामी ठाकुर तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वारे पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। प्रिय भक्तों, अब आइए अंत में भगवान विष्णु से अपनी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं। अगर हम चाहें कि हमसे कोई गलती नहीं हो रही है, फिर भी कुछ न कुछ हमसे त्रुटियां जरूर हो जाती है। जाने अनजाने में हमसे गलतियां जरूर होती है, लेकिन यदि हम सच्चे मन से प्रभु से क्षमा प्रार्थना करके उनकी शरण में जाते हैं तो प्रभु तो दयावान हैं, वह अपने भक्तों को झट से क्षमा कर देते हैं। बस हमें चाहिए कि सच्चे मन से प्रभु की शरण में चले जाएं और उनसे अपनी हर एक गलतियों के लिए क्षमा मांग लें। तो चलिए प्रिय भक्तों, कथा के अंत में हम सभी मिलकर भगवान विष्णु से क्षमा प्रार्थना करते हैं। हे सच्चिदानंद परम करुणामय भगवान विष्णु, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, आप सबके अंतकरण में वास करने वाले सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और अत्यंत दयालु हैं। मैं आपकी इस अज्ञानमयी बालिका ने जीवन के पथ पर चलते हुए अनगिनत बार अपने विचारों, वचनों और कर्मों से जाने अनजाने पाप, त्रुटियां और अपराध किए हैं। हे प्रभु, कभी किसी के साथ कटु व्यवहार किया, कभी अहंकार में कुछ ऐसा बोल गई जो आपकी मर्यादा के विरुद्ध था, कभी क्रोध आया, कभी मोह ने भरमाया और कभी लोभ ने मुझे आपके पद से डगमगाया। परंतु प्रभु, आप तो क्षमाशील हैं। आप तो उसी को उठाते हैं जो गिर जाता है, उसी को थामते हैं जो भटक जाता हो। हे श्री हरि, मैं स्वीकार करती हूँ कि मेरी बुद्धि संकीर्ण है, मन चंचल है, इंद्रियां आकर्षण में बहक जाती हैं, परंतु मेरा हृदय बार बार आपके श्री चरणों की ओर ही लौट आता है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। आपके बिना मेरी कोई सहारा नहीं है, कोई गति नहीं है। मुझ में यदि कोई गुण है तो वह आपके चरणों की भक्ति है। मुझ में यदि कोई शक्ति है तो वह आपके नाम का स्मरण है। आपकी कृपा के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए हे करुणा सिंधु, कृपया मुझ पर दृष्टि डालिए, मेरे समस्त पापों को क्षमा कर दीजिए, मुझे अपनी भक्ति में दृढ़ बनाइए और अपने प्रेम में बांध लीजिए। मैं न योग जानती हूँ, न यज्ञ, न तप, न व्रत। मैं तो केवल एक बात जानती हूँ कि आप मेरे हैं और मैं आपकी हूँ। यही संबंध मेरी आत्मा की अंतिम पहचान है। तो प्रिय भक्तों, एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।